नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के बारे में। जो कि वेरियस वैकेंसी आई है, इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है। जो कि इंजीनियर की वैकेंसी है, लेक्चरार की तो इसमें नहीं है इंक्लूड, बट लेक्चरार की वैकेंसी आई है वो अलग से मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। आपको सिर्फ जो कि अलग वैकेंसी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्किटेक्चर इंजीनियर की, जो कि वेरियस वैकेंसीज है। जो कि नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पिछले कल 1 जून को 2020 को आई थी और लास्ट डेट 26 जून 2020 है इसकी एप्लीकेशन डेट। और यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन जो कि कर सकते हो 5 से 26 तक कर सकते हैं। और जो कि अभी मैं आपको 2 जून को ही नोटिफिकेशन बता रहा, तो 5 जून से आवेदन ऑनलाइन आप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है पर हर एक पोस्ट के लिए, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले आप ये एक बात याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 600 से 2000 रुपये तक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये बात याद रखनी है। शायद फीमेल कैंडिडेट के लिए हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी फीस नहीं है, बट अगर जनरल है, कोई SC ST कैंडिडेट है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर कोई मेंस कैंडिडेट है जो इसके लिए अगर आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरियन की, जो कि एक वैकेंसी है ऑन रेगुलर बेसिस, कैटेगरी बी में आती है ये। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है इन्होंने पर। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपीयू मेन लाइब्रेरी, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसीज है, ओपन है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन RC धर्मशाला, तो यहाँ पे एक वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे डेंटल 1 वैकेंसी है। और बैचलर डिग्री डेंटल सर्जरी में इसमें चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MDS इन डेंसिटी, यहाँ पे डेंटिस्ट्री। और यहाँ पे उसके बाद एक और वैकेंसी है इधर, मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक, तो यहाँ पे एक वैकेंसी है। और यहाँ पे सैलरी ग्रेड भी आप देख सकते हैं। सेशनल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड्स दी फर्स्ट क्लास सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 2, यहाँ पे बताया गया थर्ड क्लास यहाँ पे। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑन डिप्लोमा इंक्लूड इन दी फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पेज, किसी भी पेज पर आप मैसेज करोगे तो ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप एचपीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्चर है, क्लास 2 की वैकेंसी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और इसमें डिग्री आर्किटेक्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना ही होना चाहिए इसी फील्ड में, आर्किटेक्चर फील्ड में। और डिग्री भी आपके आर्किटेक्चर में चाहिए, सिविल इंजीनियर की डिग्री यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यहाँ पे इट्स इक्वलेंट का मतलब है आर्किटेक्चर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो साथ में और भी दिया होता है जो कि AMI वगैरह होता है, तो वो रहता है। बट अगर आप और फील्ड की डिग्री दोगे तो इसमें एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, तो यहाँ पे सिर्फ आर्किटेक्चर। और अगर बात करें नेक्स्ट वैकेंसी की, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO, तो यहाँ पे एक वैकेंसी इसकी भी है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन और बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है, उसके उसमें भी चलेगा। 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें आपके साथ होना चाहिए। इसके साथ जो कि अगर नीचे वाला यहाँ पे आपके पास कोई भी यहाँ पे डिग्री है, और जिसकी जो कि एग्ज़ाम फ़ी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट UIT की एक वैकेंसी है। और बैचलर एंड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स, और अगर इसमें भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इट्स इक्वलेंट, तो इसमें भी चल पड़ेगा आपके पास। और उसके अलावा भी यहाँ पे और भी मांगा गया इस पोस्ट कोड के लिए। अगर ये नहीं है तो और भी आपके पास मास्टर डिग्री इन IT में है, आपके पास कंप्यूटर साइंस में है, MCA में है। और B लेवल कोर्स आपके पास होना चाहिए, DOEACC सोसाइटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पे NIELIT से अगर आपके पास B लेवल का डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर नेक्स्ट बात करें तो 9th जो कि वैकेंसीज है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है, 2 वैकेंसीज है, एक SC के लिए और एक OBC के लिए। जनरल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो MC और BE BTech डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, यानी IT में होनी चाहिए। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो। या तो B लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, DOEACC NIELIT सोसाइटी से रजिस्टर होना चाहिए। और एटलीस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास B लेवल का डिप्लोमा है। और ये अदरवाइज डिग्री है तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो इसके लिए। और कैटेगरी C में जो वैकेंसीज आती है इसकी फीस थोड़ी कम रहेगी। B की जो कि फीस है एप्लीकेशन फीस तो हाई रहेगी, मैं आपको एंड में बताऊंगा।
जब सारी वैकेंसी की मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर की 3 वैकेंसी है। तो प्रोफेशनल डिग्री आपके पास लॉ में होनी चाहिए और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 3 पोस्ट हैं और जनरल ओपन के लिए है, ये सभी भर सकते हैं। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एचपीयू मॉडल स्कूल और एक वैकेंसी है। और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी, तो एक वैकेंसी इसमें भी है। शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ग्रेजुएट में होना चाहिए आपके पास। और साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और साथ में बात करते हैं क्लर्क, तो क्लर्क की यहाँ पे 54 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जनरल के लिए 25 है और इसमें से 15 ओपन है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 है और डीएसपी के लिए 3 है। पीवीडी एआईडी 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी है। एससी के लिए 11 है और यहाँ पे एससी ओपन के लिए 6 और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 है और फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पे और है, जिसमें अदर भी रिजर्वेशन आगे दिया गया। एससी ओपन के लिए 2 है, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और ओबीसी के लिए 6 वैकेंसी है, जिसमें से ओपन के लिए 3 है ओबीसी ओपन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है। अंत्योदया बीपीएल के लिए 1 सीट है ओबीसी में भी। और यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी फील्ड में और आपके पास टाइपिंग स्पीड जो कि आनी चाहिए इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25। तो यहाँ पे क्लैरिकल में किसी भी फील्ड में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और जिसमें से जनरल के लिए 25 है। फिर वो यहाँ पे आगे डिवाइड किया गया है डब्ल्यू एस के लिए ओपन के लिए कौन कौन सी सीट है वो अलग अलग से दिया गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम नेक्स्ट वैकेंसी से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 37 वैकेंसी है ये। जनरल के लिए 18 वैकेंसी है और फर्दर उसमें फिर आगे डिवाइडेशन की गई है, 2 ओपन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 है, डीएसपी के लिए 3 है, पीवीडब्ल्यू 4 है। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप वगैरह उनके लिए भी दिया गया। यहाँ पे आपके पास +2 पास होने चाहिए आप। और साथ में यहाँ पे देखिए और भी बोला गया है, यहाँ पे आईटी के लिए सिर्फ +2 पास ही बोला है, शुड है +2 पास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ +2 पास होने चाहिए। वैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अदर क्वालिफिकेशन भी मांगी होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है एचपीयू में आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है ये, यहाँ पे इन्होंने कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है आपसे। तो और इसके अलावा यहाँ पे बात की है, अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यहाँ पे बताया गया है इन्होंने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए और आईटीएस में कोई भी डिप्लोमा होगा तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और बट कंडीशन ये है, पॉलिटेक्निकल जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया वो एआईसीटीई से आपका इंस्टीट्यूशन जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एफिलेट होना चाहिए। तो एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त अगर किसी भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा लिया है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज +2 वाले ही भर सकते हैं। तो इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अगर आप +2 पास हो तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट वैकेंसी है 14वें नंबर पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट, तो 4 वैकेंसी है, 3 जनरल के लिए है और एससी ओपन के लिए 1 है। तो बात करें तो यहाँ पे बीकॉम में 50% मार्क्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे बीकॉम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% में, कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए मतलब। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग एंड प्रोफेशन इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक टैली एसएपी ईआरपी आप में इसमें महारत होनी चाहिए। और लैंग्वेज टीचर की बात करें तो काफ़ी सारे वो पूछ भी रहे थे कि लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी नहीं है एलटी की, तो स्टाफ सिलेक्शन में और शिमला में तो नहीं आई है बट यहाँ पे जरूर आ गई है एचपीयू में। तो एक ही वैकेंसी है फिलहाल। बट यहाँ पे देखिए मांगा क्या गया है आपसे, बीए विद हिंदी एंड एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वही वट एवर नेम नोन। कोई भी आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड जो भी आगे होता है, और बीए आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। और साथ में बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। और उसके बाद बीए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स विद हिंदी एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यहाँ पे एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म जो भी यहाँ पे बताया गया, और भी यहाँ पे नीचे डिटेल में बताया गया 50% में अगर आपके पास डिग्री है बीए की तब भी आप एलिजिबल हो। और भी बाकी बातें इन्होंने की है, प्रभाकर है तब भी आप एलिजिबल हो। और एमए हिंदी विद 50% मार्क्स तो वो भी यहाँ पे 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड में होना चाहिए। और एंड पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टैट में आप पास होने चाहिए। तो यहाँ पे और भी इन्होंने कुछ यहाँ पे नॉर्म्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन भी दी है टैट वगैरह के लिए, तो वो अलग से रहेगा। और अगर बात करें नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि 16वीं वैकेंसी है, यहाँ पे
3 वैकेंसीज है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, +2 पास होने चाहिए आप, और एटलीस्ट 6 मंथ का कंप्यूटर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी और +2 पास के लिए थी, और 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा। जूनियर इंजीनियर सिविल तो 7 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है जिसमें से ओपन की 3 है, और एक्स सर्विसमैन की 1 है, और EWS के लिए 1 अलग से है, और SC ओपन के लिए 1 अलग से, और OBC ओपन के लिए 1 अलग से है। तो यहाँ पे +2 पास होने चाहिए और रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज आपके पास बीटेक की डिग्री है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बोथ डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट कोड 17 जो कि है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल। अगर डिग्री डिप्लोमा है तो दोनों आप एलिजिबल हो इसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास आर्किटेक्चर में किसी और फील्ड में है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप आर्किटेक्चर इंजीनियर के लिए ही भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 18वीं वैकेंसी जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसी है, और जनरल ओपन के लिए सबके लिए सभी भर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। तो डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही एलिजिबल है इसके लिए, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त आपका डिप्लोमा और डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि 19वीं वैकेंसी है, कंडक्टर की 2 वैकेंसी है। यहाँ पे SC ओपन के लिए 1 है और OBC ओपन के लिए 1 वैकेंसी है, और +2 पास फ्रॉम एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी +2 पास है आप होंगे तो आप भर सकते हैं। और JBT की बात करें, यहाँ पे JBT के लिए भी 2 वैकेंसी है, जनरल ओपन 1 वैकेंसी है, और यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो ये ओपन वैकेंसी है, सभी भर सकते हैं, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है JBT के लिए। तो 1 वैकेंसी ओपन के लिए और 1 एक्स सर्विस मैन के लिए JBT वालों के लिए। तो यहाँ पे +2 पास होने चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए +2 में, और सबसे बड़ी बात है, और 2 साल का जो कि जूनियर बेसिक JBT का आपका डिप्लोमा होता है DIET से, तो वो भी आपका हिमाचल बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। और साथ में सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स JBT, और यहाँ पे डाइट जो कि यहाँ पे बताएगा वॉट एवर नेम नोन जो भी होगा, और सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट 45% मार्क्स 2 ईयर JBT जूनियर बेसिक डिप्लोमा, और साथ में यहाँ पे 2002 के नॉर्म जो कि ओल्ड नॉर्म है, यहाँ पे इन्होंने नॉर्म में ही डिस्कस किए, तो आप PDF में इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में इन्होंने कुछ दिया हुआ है जो कि अलग से रहेगी, HPU में एजुकेशन का ये नहीं है इनका। बट यहाँ पे ड्राइवर HW यहाँ पे 1 वैकेंसी है, और जो कि रिजर्व सीट है SC ओपन के लिए, अदर कैटेगरीज नॉट अलाउड, सिर्फ ऐसी कैटेगरी के लिए है। मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए और मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे ड्राइवर नेक्स्ट 22 पोस्ट कोड की अगर बात करें LVL, तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, और SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 वैकेंसी है। और शुड भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी लाइट व्हीकल इन हिली टेरेन हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए। नेक्स्ट 23 की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ तो 1 वैकेंसी ये है, तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए विद 1.5 ईयर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर विद हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर होना चाहिए। तो ये बात रहे, आप नोट कर लें। और नेक्स्ट वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो प्यून की वैकेंसी है जो कि कैटेगरी D में आती है। पहले कैटेगरी B C की बात की थी हमने, तो यहाँ पे कैटेगरी D की बात करें तो प्यून की 92 वैकेंसी है, जनरल के लिए 41 वैकेंसी है, और जिसमें से फर्दर रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एक्स सर्विसमैन तो ऐसे शायद भरेंगे नहीं इसमें। और EWS के लिए फिर 10 है, SC ओपन के लिए 20 है, जिसमें भी फर्दर डिवाइडेड आगे हैं। और बात करें ST के लिए 5 वैकेंसी है, उसमें भी अलग से डिवाइड किया गया है, फिर उनमें कैटेगरी में अंत्योदय के लिए अलग से, IRDP के लिए अलग से, तो OBC में 16 वैकेंसी इसमें है। तो आपके पास 10th पास का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन सेंट्रल और स्टेट से। चौकीदार की 28 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की 13 है, और EWS की 3 है, SC की 6 और ST की 1 वैकेंसी है, और OBC की 5 वैकेंसी है। माली की 7 वैकेंसी है, जिसमें से 4 जनरल की है, और 1 EWS की है, 1 SC की है, 1 OBC की है। तो इसमें भी आप 10th पास होने चाहिए, माली के लिए भी और चौकीदार के लिए भी। और बेल्डर की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, एक जनरल के लिए है, और एक जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए, और एक ST ओपन के लिए है। और यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है, यहाँ पे आपका 8वीं पास होने चाहिए, मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स हेल्पर। तो यहाँ पे 6 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 है, और EWS के लिए 1 है, SC ओपन के लिए 1 है, और ST के लिए 1 है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, मिडिल पास ये भी। और यहाँ पे
सीवरमैन के लिए 3 वैकेंसी है, मिडिल पास के लिए है, और ये डेली बेसिस वैकेंसी है, जो कि क्लास 4 यहाँ पे वैकेंसी है, सारी की सारी डेली बेसिस वैकेंसी है। तो यहाँ पे पियून भी डेली बेसिस वैकेंसी है, जो कि क्लास बी और सी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो घटता भी है फिर बाद में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के रहता है। बट जो कि डेली बेसिस वैकेंसी है, इसमें 5 साल का आप रेगुलर होते हैं 5 साल बाद, जो कि दूसरे हैं वो 3 साल बाद हो जाता है। तो यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नोट इन्होंने दिया है। और EWS के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो तो सभी को पता है, BPL, यहाँ पे IRDP, एक्स सर्विसमैन, और भी इन्होंने यहाँ पे आगे बताया गया है WWF, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे डिस्क्रिप्श स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे DSP का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी, और PH के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड है। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया 18 से 45 साल के लिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो भर सकता है। तो मैंने एज का क्राइटेरिया 18 से 47 साल तक रहेगा। और यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में अब बात आती है फ़ीस की। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो बात है, फ़ीस बहुत ज़्यादा इन्होंने रखी हुई है। एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, जो कि नॉर्मल टेन्योर है, डिफेंस से नॉर्मल टेन्योर से जो कि रिटायर हुए हैं, विजुअली इम्पायर्ड है, जिनको दिखता नहीं है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। अगर कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट लिया कंपलसरी, उनके लिए फ़ीस रहेगी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रहेगी। देखिए जो बी कैटेगरी की वैकेंसीज है, वहाँ पे 2,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और जो कि C&D रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया था, डिप्लोमा बेसिस पे वैकेंसीज थी, जो भी डिप्लोमा बेसिस पे थी और +2 बेसिस पे थी, 10th बेसिस पे थी, और जो भी चौकीदार की 8th और 10th पास थी, तो 1,200 रुपये फीस रहेगी। जो अब लॉकडाउन में शायद कहाँ से दे पाएगा कोई भी स्टूडेंट, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे SC ST OBC की बात करें तो उनके लिए, BPL की बात करें तो 1,000 फीस है B क्लास के लिए। और यहाँ पे कैटेगरी C&D के लिए 600 रुपये फीस रहेगी यहाँ पे नीचे, जो कि SC ST OBC कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे जो कि B क्लास के लिए, तो SC को ST OBC जो भी अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको देना पड़ेगा यहाँ पे 1,000 B कैटेगरी के लिए, और जनरल वालों को 2,000 डबल देना पड़ेगा। और अगर बात करें C और D कैटेगरी के लिए, जो कि +2 पास और 10th पास 8 पास के लिए है, तो वहाँ पे जनरल के लिए देना पड़ेगा 1,200, और अदर कैटेगरी के लिए 600 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 600 से 2,000 रुपये तक इसकी फ़ीस रहेगी। तो आप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, देखिए इतना फीस देना तो ये तो पता नहीं, बट अगर जिसकी भी अच्छी सी तैयारी है तो वो भर सकता है। अदरवाइज़ बाकी के लिए तो मैं कहूँगा कि आप भरें ही ना, इसके लिए अप्लाई ही ना करें। तो यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड आप बना सकते हो, जो कि 5 तारीख के बाद। तो फ़ोटो आपको 30 KB का चाहिए, जो कि आपका पिक्चर होगी, और सॉरी 50 KB का, और आपका फ़ोटो जो है जो कि सिग्नेचर का पिक्चर है वो 30 KB का होना चाहिए। और आप ऑनलाइन इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो, उसकी वीडियो 5 तारीख को आपको यहाँ पे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन जो भी है, टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या इसमें होगा, आएगा क्या नहीं आएगा, सिलेबस की अगर रिगार्डिंग वीडियो आएगी तो आज शाम को मैं बता दूंगा आपको। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब जो कि किया नहीं है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो दूसरी वीडियो डिटेल वीडियो है वो दूसरे चैनल पर आएगी। तो इसी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।